नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। 3 दिसंबर 1884 में जन्मे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती एवं लैंस नायक शहीद अल्बर्ट एक्का चौक का शहादत दिवस है। इस अवसर पर राजधानी रांची स्थित राजभवन में राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर झारखंड के राज्यपाल द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। रांची के डोरंडा स्थित प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। वहीं शहर के हृदय स्थली कहे जाने वाले अल्बर्ट एक्का चौक के नाम से प्रसिद्ध चौक में स्थापित शहीद अल्बर्ट एक्का चौक की प्रतिमा पर झारखंड के राज्यपाल ने पुष्प चक्र अर्पित कर उनके शहादत को सच्चे हृदय से याद किया। इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्तियों की भी उपस्थिति रही। Unite together, work together, so the poverty alleviation will be possible in the near future. Development is the only solution for eradicating all the social evils. That is the only message I want to give. There are political differences, there are caste differences, there are religious differences. In spite of all the differences, we all must unite at one point. That is the development of Jharkhand should be concentrated. राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होना है, जिसको लेकर कलश और पूजित अक्षत को पूरे देश भर में भेजा गया है। इसी के तहत राजधानी रांची के विश्व हिंदू प्रांत कार्यालय में विधि विधान के साथ अयोध्या से रांची पहुंचे कलश और पूजित अक्षत को 24 जिलों में भेजने का काम किया गया। ये अक्षत गांव के प्रत्येक घर में जाएगा और अयोध्या जाने के लिए निमंत्रण देगा। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों ने कहा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम के आगमन के समय जो दृश्य दिखा था, वही दृश्य 22 जनवरी को देखने को मिलेगा। हम लोग देव दीपावली मनाने का काम करते थे, लेकिन अब सिर्फ प्रत्येक वर्ष तीसरा दीपावली के रूप में हर वर्ष मनाया जाएगा। आज जो पूजित अक्षत झारखंड प्रांत को जो अयोध्या जी से प्राप्त हुआ था, आज इस पूजित अक्षत को हम झारखंड प्रांत के जो अपने संगठन के दृष्टिकोण से 28 ज़िले हैं, पूरे 28 ज़िले के लिए अलग अलग कलश यहाँ से हम लोग भेज रहे हैं, पूजित अक्षत को यहाँ से भेज रहे हैं। आज का जो दृश्य आप देख रहे हैं, आगामी जो 22 जनवरी का दृश्य होगा, अभी उसका छोटा यह झांकी है। यह जो दृश्य जो त्रेता युग में भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी का आगमन में 14 वर्ष बाद अयोध्या जी के आगमन में जो दृश्य दिखाई पड़ा था, आगामी 14 तारीख को वही दृश्य, उससे भी बड़ा दृश्य संपूर्ण राष्ट्र और मात्र अपना भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरा विश्व, जहाँ पर भी सनातन परंपरा के लोग हैं, सारे के सारे लोग इस पुण्य अवसर पर सभी खड़ा होंगे, मंदिरों पर खड़ा होंगे, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, जयगान करेंगे और रात को दीपोत्सव मनाएंगे। हम अभी तक भगवान श्री राम जी के 14 वर्ष में के बाद आने का उत्सव हम मनाते थे, देव दिवाली मनाते थे। आज एक तीसरा दिवाली आगामी वर्ष से होने वाला है, वह 22 जनवरी होने वाला है और ये जनवरी में हम दीपोत्सव मनाने वाला है। पूरा सनातन परंपरा दीपोत्सव मनाएगा दिवाली का। वहीं खीराबेड़ा गांव के 3 लाल राजेंद्र बेदिया, सुखराम बेदिया और अनिल बेदिया 17 दिनों के बाद उत्तराखंड के टनल में जिंदगी बिताने के बाद मौत के मुंह से बाहर निकले। उनके घर वापसी की खबर के बाद पूरे गांव में उत्सव का माहौल दिखाई दे रहा था। आपको बताते चले कि इन तीनों की पढ़ाई खीराबेड़ा के राजकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय में हुई थी। प्रतिदिन इस विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी उनके सुरक्षित निकलने की प्रार्थना करते थे। आज उनकी घर वापसी को लेकर स्कूल में उत्सव का माहौल दिखाई दिया है। इन सभी परिवार के लोगों ने सबसे पहले अपने इष्ट देवता और ग्राम देवता के साथ कुलदेवी की भी पूजा की। उन लोगों ने पहली बार हवाई जहाज की यात्रा भी की है। इन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भरोसा है। अभी फिलहाल बाहर जाकर काम नहीं करना चाहते हैं। झारखंड सरकार हमारे लिए लाभ देगा, वो उसमें ध्यान देंगे सर। कोशिश करेंगे कि अपने पैर में खड़ा हो। जो मकिंग निकाले, जो पाइप से पहली बार गया था,
धन्यवाद देता हूँ सर। झारखंड में रोजगार सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है। सरकार किसी की भी हो, रोजगार पर सिर्फ चुनावी फुहारे छोड़े जाते हैं। राज्य के नौजवान लड़के आज भी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हैं। झारखंड कहने को तो समृद्ध राज्य है, लेकिन राज्य की जनता की हालत ठीक नहीं है। रोजगार की बात करने पर राज्य सरकार केंद्र सरकार के माथे फोड़ती है, तो वहीं केंद्र सरकार देश के आंकड़े बताकर चुप हो जाती है। देश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं, रोजगार के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुट जाती हैं। चुनावी वादे में रोजगार तो होते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही रोजगार भी मौन हो जाता है। अब आपको सुनाते हैं कि देश भर में रोजगार के वादे करने वाली दो प्रमुख पार्टियों के नेताओं का क्या कहना है कि इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी अगर रोजगार के मुद्दे पे संजीदा होती तो 20 करोड़ युवा पूरे देश में रोजगार में होते। लेकिन एक जुमला बोल करके भाजपा ने युवाओं को छलने का ठगने का काम किया है। लेकिन महागठबंधन की सरकार युवाओं को छलने का ठगने का काम नहीं कर रही है। आप देखें कि 4 साल का कार्यकाल अभी मेरा हुआ है महागठबंधन सरकार का। उन 4 सालों के दरमियान 2 साल कोरोना काल में निकल गए, लेकिन उसके बावजूद सरकार अभी तक 1 लाख के लगभग नौकरियां इस राज्य में युवाओं को देने का काम किया है। और नौकरी का द्वार हम लगातार खोलने का काम कर रहे हैं। चाहे हम 75% आरक्षण निजी सेक्टर में देने की बात कर लें, या कई ऐसे विभाग हैं जिनमें नियुक्तियां सीधे तौर पे भी हो रही है। और यही कारण है कि हम बार बार स्थानीय नीति की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसमें अरंगा लगा दिया जाता है। नहीं, केंद्र सरकार को आप कैसे फेलियर कर सकते हैं? जिस समय प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था, और आने से पूर्व की भी चुनाव की रैलियों में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार स्वरोजगार उपलब्ध कराएंगे। और देखिए, हमारे सरकार का 10 वर्ष पूरा हो जाएगा करीब 6 महीने में, और अब तक सिर्फ अगर आप मुद्रा लोन की बात करें, जो मुद्रा लोन बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी चीज़ को गिरवी रखने के लिए युवाओं को दिया जाता है, तो वैसे 41 करोड़ लोगों को अब तक हम लोगों ने मुद्रा लोन का फ़ायदा उठाने के लिए मौका दिया है। और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो 41 करोड़ लोगों को तो प्रत्यक्ष रूप से हमने रोजगार दिया, और वो रोजगार से एक व्यक्ति कोई बिजनेस खड़ा करता है तो अनेक लोगों को रोजगार देता है। तो आप देखें, कई गुना लोगों को रोजगार मिला जिससे जितना हमने प्रॉमिस किया था। लेकिन हेमंत सरकार तो ढाक के 3 पात, इनको अब तक 20 लाख नौकरियां देनी चाहिए थी, लेकिन आप देखिए 80-100 नियुक्तियां होती है, तो उसका ये पूरे पन्ने का विज्ञापन देते हैं अखबारों में और होर्डिंग्स लगाते हैं और इसे अपनी कामयाबी बताते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सरकार में हमने जोड़ा है, अभी तक आपने 3000 नौकरियां दी हैं, सरकारी नौकरियां कुल, तो लोगों को अभी भी 19,97,000 नौकरियों का इंतजार है आपके वादे के मुताबिक। नमस्कार, मैं श्रुति सिंह, स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज में। असम और नागालैंड राज्यों के आज स्थापना दिवस पर राज्य भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया और दोनों राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आज राजभवन में नागालैंड और असम राज्य का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्यवासियों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। समारोह के दौरान असम और नागालैंड के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया। It's a great day today for everyone because we are celebrating the foundation day of both Nagaland and Assam together. I extend my heartiest congratulations to each one of you on this auspicious occasion. A warm welcome to all the people of Nagaland and Assam present here at the Raj Bhavan, Jharkhand, who are contributing significantly to the development of our state through their hard work and
dedication. नई खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। वहीं रांची के सदर थाना क्षेत्र के बूटी बस्ती में संजय पाहन नाम के व्यक्ति की कल हत्या हो गई थी। शनिवार शाम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने पाहन के आवास पर जाकर शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। रांची महानगर जिला अध्यक्ष के गुप्ता भी इस मौके पर उपस्थित थे। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि स्वर्गीय पाहन एक मिलनसार व्यक्ति थे जिनकी किसी से वैमनस्यता नहीं थी। इसके कारण हत्या का मामला गंभीर लगता है। उन्होंने राज्य सरकार से इस हत्या की जांच ईमानदार, सक्षम वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में SIT गठित कर कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि परेशानी हो तो राज्य सरकार इसे CBI को सौंप दे। परिवार के लोगों ने बताया या आस पड़ोस के भी लोग बता रहे थे, बहुत ही रिजर्व रहते थे। इसका कोई बहुत बड़ा मित्र मंडली भी नहीं रहा, जैसे बहुत लोगों ने बताया। और उसके बाद जिस प्रकार से शाम में उनकी हत्या होती है, तो मुझे लगता है कि मामला थोड़ा संगीन दिखता है। जब आदमी सीधा साधा हो, बहुत लोगों से कोई दुश्मनी भी नहीं हो, और इसके बाद उनकी हत्या कर देना, तो निश्चित रूप से मामला काफ़ी गंभीर है। तो हम सरकार से इस वक्त तो इतना ही कहेंगे, इस मामले को बिल्कुल कोई सक्षम पदाधिकारी पुलिस के। और इधर मुसामनी मेड़िया नवरंग संघ परिसर में 9.5 लाख की लागत से फेवर ब्लॉक बिछाने के कार्य का शिलान्यास विधायक रामदास सोरेन ने नारियल फोड़कर किया। मुसामनी प्रखंड मेड़िया पंचायत स्थित नवरंग संघ परिसर के अंदर फेवर ब्लॉक कार्य योजना का शिलान्यास विधायक रामदास सोरेन ने नारियल फोड़कर किया। विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि नवरंग संघ परिसर में स्थित मां काली मंदिर में श्रद्धालु वर्षों से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। श्रद्धालुओं को बारिश के दिनों में हमेशा कीचड़ में चलना पड़ता है। नवरंग संघ कमेटी के सदस्यों ने मुझसे मिलकर इस परिसर में फेवर ब्लॉक बिछाने का कार्य करवाने का आग्रह किया था। विधायक निधि से 9.5 लाख की लागत से फेवर ब्लॉक बिछाने के कार्य का शिलान्यास मेरे द्वारा किया गया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि जगदीश भक्त, झामुमो केंद्रीय सदस्य कान्हू सामंत आदि मौजूद थे। का विकास के लिए इस बार हम मुसामनी प्रखंड को अपना फंड से करीब 1 करोड़ रुपया का योजना दिया। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ मेडिया का नवरंग क्लब के अंदर में बरसात के समय बहुत कीचड़ हो जाता था, जिसका कई बार मुझे इसका लिखित शिकायत भी किया है, और उसको आज मैंने पूरा करके आज शिलान्यास करने का काम किया है, जिसमें फेवर ब्लॉक पूरे कैंपस में फेवर ब्लॉक से में बिछा दिया जाएगा, जिसमें किसी भी तरह का यहाँ पर जो पूजा करने आती लोगों का, आम लोगों का, आम जनता का, क्लब का सदस्यों का, गांव का लोगों का किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। इसीलिए यह काम को हम प्राथमिकता देते हुए इसमें करीब 9.5 लाख का प्रकरण राशि बना है, और इसका आज शिलान्यास किए। बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर से काम शुरू हो जाएगा। कोल्हान में दलित आंदोलन के जनक के रूप में विख्यात दलित सेना के संस्थापक सदस्य व पूर्व राष्ट्रीय महासचिव स्वर्गीय राम विनय पासवान की 20वीं पुण्यतिथि आदित्यपुर थाना रोड स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ मनाई गई। पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिला नेत्री शारदा देवी उपस्थित रही। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 80 के दशक में कोल्हान में दलित सेना के संस्थापक स्वर्गीय राम विनय पासवान ने दलित, शोषित और पिछड़ों की आवाज बनकर उन्हें हक और अधिकार दिलाने का जो प्रयास किया, उसे भुलाया नहीं जा सकता। मौके पर पौत्र मनोज पासवान ने अपने दादाजी के अधूरे कार्य को पूरा करने की बात कही। कार्यक्रम में रविंद्रनाथ चौबे, सरयू पासवान, कांग्रेस नेता सुरेश धारी आदि मौजूद थे। जिंदाबाद, अमर रहे, अमर रहे।
अपने पासवान अमर रहे। हम लोग जिनके पुण्यतिथि मना रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं पूर्वजनों को, वो ऐसे व्यक्ति थे कि सभी को लेके चलने वाले थे। और मैं जिस समय राजनीति नहीं करती थी तो यही पासवान बाबू हमको बुलाए कि अरे तुम क्या करती हो घर में, घर से बाहर निकलो। और वो समय से हमने वो हमको जगाने का काम किए हैं। और वो समय से आज तक हम समाज को सेवा राष्ट्र जनता दल में रह करके हम लोग आज तक हम लोग उनकी यादों को ताज़ा करके रखे। आज हम उनको यादों में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनको याद किए हैं। उधर पोटका के हल्दी पोखर में ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम द्वारा गरीब और सहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। पोटका के हल्दी पोखर बाजार परिसर में ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम हल्दी पोखर शाखा के कोऑर्डिनेटर मौलाना जाहिद हुसैन नकवी के उपस्थिति में बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए क्षेत्र के गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम हल्दी पोखर शाखा के मौलाना शाहिद हुसैन नकवी ने कहा कि जाति धर्म से बढ़कर मानव सेवा को बड़ा धर्म मानकर इस तरह के अभियान को ऑल इंडिया में चलाया जा रहा है। ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम का उद्देश्य हमेशा कहीं न कहीं गरीबों को राशन, जरूरतमंदों को कंबल आदि का वितरण करके उनकी मदद करना है। ऑल इंडिया पयामे इंसानियत के इससे पहले भी सोशल वर्क आप लोग देख चुके हैं। ये कंटिन्यू जो है सोशल वर्क करते आ रही है ये संस्था। ये नॉन प्रॉफिटेबल नॉन पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका शुद्ध काम होता है समाज की सेवा करना। समाज में दबे कुचले जो वर्ग है उन तक जो है जो मदद पहुंचाना है। अभी चूँकि ठंडा का अभी सीज़न शुरू हो रहा है, गरीबों को ठंड से बचने के लिए इस संस्था ने चिन्हित करके वैसे वैसे गरीबों को बुला करके कंबल का वितरण किया जा रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा बरसात में छाता का वितरण, मेडिकल कैंप, लॉकडाउन में राशन का सूखे राशन का वितरण, तरह तरह के ये लोग जो है ना इस कैंप करते आ रहे हैं और लोगों को मदद पहुँचाते आ रहे हैं। इनका मकसद गरीबों को, दबे कुचले वर्ग को, समाज के जो निचले पायदान पर लोग हैं उन तक मदद पहुंचाना, यही इनकी मेन इनका जो ये है उद्देश्य है, यही है। वहीं सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड के मिलन चौक में अखिल झारखंड महिला संघ की बैठक हुई, जहां ईचागढ़ प्रखंड कमेटी का गठन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आज सुनेता हरिलाल महतो उपस्थित थे। नई कमेटी में शिवानी महतो को प्रखंड अध्यक्ष, शर्मिष्ठा महतो सचिव, पंचमी महतो व तरुलता महतो को मीडिया प्रभारी बनाया गया। इस अवसर पर आजसू बुद्धिजीवी मंच के जिला अध्यक्ष योगेंद्र महतो, आजसू महिला संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अमला मुर्मू आदि ने बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर सरायकेला खरसावां जिले के अखिल झारखंड महिला संघ के जिला सचिव के रूप में गंगामणि महतो को मनोनीत किया गया। जिला मीडिया प्रभारी पार्वती महतो ने कहा कि आजसू पार्टी महिला संगठन को मजबूत करने के लिए आज प्रखंड कमेटी का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में महिलाओं को पार्टी में शामिल कर संगठन को मजबूत किया जाएगा। आज हम लोग एक बैठक रखे हैं जिसमें कि हम लोग आजसू पार्टी के सभी महिला दीदी लोग आए हुए हैं ताकि हम लोग ईचागढ़ वासियों या ईचागढ़ विधानसभा को कैसे हम लोग अच्छा से अपना हाथ खड़ा कर पाए। हम लोग इतना दिन से तो देख के आए हैं कि हम लोग का ईचागढ़ विधानसभा में क्या हाल हुआ। हमारे ईचागढ़ वासियों लोग भी जान चुके हैं कि क्या हाल है, अभी भी क्या है। अभी 2024 में आएंगे तो फिर बाहरी लोग आके अपना लुभाने का काम करेंगे। जैसे कि हम लोग को वोट मिले तो उसी प्रकार महिला दीदी लोग को हम यही आग्रह करेंगे कि आप लोग कोई भी किसी भी तरह का बात बोले, कुछ भी बोले, उन लोग का बात नहीं सुनना है। अभी हम लोग आजसू पार्टी के जो हम लोग सदस्य हैं, हम लोग हर ग्राम पंचायत, प्रखंड और जिला स्तरीय जहाँ भी हो हम लोग अपना अपना चर्चा करेंगे। सब दीदी लोग हम लोग चर्चा करने के लिए राजी है और हमारे जो स्थानीय विधायक हरिलाल दादा को बनाएंगे, यही रहेंगे, यही हम लोग से उम्मीद है। वहीं सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड के टीकर पंचायत में शनिवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक सविता महतो एवं चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी गिरजा शंकर महतो ने संयुक्त रूप से किया।
इस दौरान अपने संबोधन में विधायक सविता महतो ने लोगों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ सुयोग्य लोगों को लेने की अपील की। इस दौरान विधायक सविता महतो ने 7 बुजुर्ग महिलाओं के बीच कंबल का भी वितरण किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा कुल 23 स्टॉल लगाए गए थे, जहां टीकर पंचायत के काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम में विधायक ने कई चयनित लाभुकों के बीच पेंशन स्वीकृति पत्र वितरण, जॉब कार्ड वितरण, सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं के बीच CCL चेक वितरण, फूलो झानू आशीर्वाद योजना के तहत चेक वितरण, दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल सहित दर्जनों लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। टीकर पंचायत में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कुल 1770 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 243 आवेदनों का त्वरित निष्पादन किया गया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी कीकू महतो, अंचलाधिकारी दीपक कुमार सहित काफी संख्या में पंचायत के लोग उपस्थित थे। सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम चल रहे हैं, हर पंचायत में, हर जिला में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। इसमें विभिन्न विभाग के स्टॉल लगाए गए हैं, जो हमारे ग्रामीण या हमारी जनता जो भी जिसका समस्या हो रहा है उस विभाग में आवेदन दे रहे हैं और आवेदन का निस्तार हो रहा है। कोई ऐसे अगर नहीं भी हो रहा है तो वो भी 8 दिन या 10 दिन के अंदर वो भी हो जाएगा। इसी तरह सभी विभाग में सुबह 11 बजे से 4:30 बजे तक स्टॉल लगा रखा है और सभी विभाग का पदाधिकारी भी यहाँ पर रहते हैं। अगर उसे कोई छूट जा रहे हैं ये कि इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी का वहाँ रखेंगे। कोई भी ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो भी योजना है सभी अगर वो वहाँ पर लाभ लेने का इच्छुक है तो उसमें वहाँ पर लागू हैं तो वो लाभ ले सके हैं। कोई इस बात को अगर उसी दिन है तो इसे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम लोग बात रखेंगे। जी सर, आपने जो एंट्री से संबंधित सवाल किया इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आवास के लाभुक नो डाउट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा आवेदन आ रहे हैं। इसलिए हम लोग प्रखंड प्रशासन की ओर से 7 ऑपरेटर आज विद 7 लैपटॉप्स उनको बैठाए हैं। हर कैंप पे हम लोग सिर्फ एक टेबल में 7 कंप्यूटर सिर्फ इसलिए बैठाए हैं ताकि सब के सब उनका एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर हम लोग ऑनलाइन कर सकें। इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।